हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एडवर्टीजमेंट नंबर 3201 2026। शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम से ये वैकेंसी आई हुई है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जैसे पहले बताया, R&D डिपार्टमेंट से है। इंडियन सिटीजन्स, जनरल सेंट्रल सर्विस, ग्रुप सी की नौकरी है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल है, तो ध्यान दें, टेक्निकल ग्रुप सी की नौकरी है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लोगों के लिए आवेदन कर सकते हैं। नॉन गैजेटेड पोस्ट है। इसमें सबसे पहले CAA CH, यानी कि CH की फुल फॉर्म है आपकी कंस्ट्रक्शन हैंडलर, फायर इंजन ड्राइवर और सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट, इनके पोस्ट है। ये पोस्ट है आपके। तो ग्रेड पे 7 CPC है आपकी। अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो फिटर की जो 3 वैकेंसी है और इलेक्ट्रीशियन जो है आपका कंस्ट्रक्शन हैंडलर जो है, बेसिकली इलेक्ट्रीशियन के पद हैं 2 इसमें पद हैं, और FED में 2 पद हैं, और CMTD में भी इसी तरह से 1 पद है। ठीक है, टोटल कुल मिला के 3, 2, 3 और 1 वैकेंसी है। आगे बढ़ते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 18 से 27 साल की एज लिमिट रहने वाली है। ST कैंडिडेट्स को 5 साल की रिजर्वेशन छूट मिलेगी। PWD को 10 साल की। अगर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो 40 साल उम्र रहेगी। क्वालिफिकेशन देख लीजिए। CAA के लिए सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 10वीं पास का। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI अगर है तो अच्छी बात है, ये भी आपको चाहिए। और 2 साल का ट्रेड एक्सपीरियंस, यानी काम का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। CH के पदों के लिए सेकेंडरी स्कूल अर्थात 10वीं और सर्टिफिकेट आपके पास ITI का होना चाहिए। FED के लिए अगर आप देखें तो पोजीशन होना चाहिए आपके पास किसका, ड्राइविंग लाइसेंस का, क्योंकि ड्राइवर का काम है भाई, तो हैवी मोटर व्हीकल आपको चलाना आना चाहिए, उसका लाइसेंस भी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। कभी गाड़ी वाड़ी कोई खराब हो गई तो आपको नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म के बारे में अच्छी। एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास ड्राइविंग का हैवी मोटर व्हीकल, और ये 3 साल का होना जरूरी है। 10वीं पास तो होना ही चाहिए, और फिजिकली बंदा फिट हो तभी वो गाड़ी हैवी व्हीकल चला पाएगा। CMTD OG पोजीशन, अब CMTD पद के लिए बता रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए मोटर कार का, लाइट मोटर व्हीकल का, अगर हैवी है तो और अच्छी बात है। नॉलेज जो है मोटर मैकेनिज्म की होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, माइनर माइनर डिफेक्ट आप ठीक कर सकें। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग अ मोटर कार, एटलीस्ट 3 साल की आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10वीं पास तो होना ही चाहिए। रिजर्वेशन के बारे में आपको बता दिया। और ड्यूटी का कैसा नेचर है ये आप देख सकते हैं। CA के लिए ये काम होने वाले हैं, जैसे असेंबली, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस वगैरह वगैरह। इलेक्ट्रीशियन का काम जो होता है वो सारे काम AC DC करंट को देखना, मैनेज करना वगैरह वगैरह, पावर को मैनेज करना। OG के लिए जो रहेगा वो ड्राइव फायर इंजन, यानी कि क्योंकि ये फायर के ऊपर ही है ड्राइवर, तो सब कुछ इमरजेंसी सीन में कैसे काम करना है वगैरह। फिर लाइट, लास्ट वाला जो है उसके लिए आपको लाइट मोटर व्हीकल वाला जो पोस्ट है उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, और बाकी थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो 350 रुपये आपसे चार्ज किए जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ज़रूर अप्लाई करें। औरतों के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, OBC के लिए नहीं शायद, ST के लिए है ना, हाँ, SC ST PW कैंडिडेट्स के लिए फीस नहीं है, और वुमेन्स के लिए भी फीस नहीं। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे सिलेबस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है। हाँ, तो एग्जाम में यहाँ पर आता है अगली इंपॉर्टेंट बात। अगर कोई व्यक्ति मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो बिल्कुल जी हाँ वो कर सकता है, लेकिन अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, अलग अलग दिनों पर एग्जाम होगा और आपको फिर अपीयर होना पड़ेगा, फीस भी अलग अलग देनी पड़ेगी। सिलेक्शन के मोड की बात करें तो सबसे पहले आपके एप्लीकेशंस को सिलेक्ट किया जाएगा कि आप सच में इस पद के लिए सही व्यक्ति हैं या नहीं। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, CBT मोड में ही आपका एग्ज़ाम होगा। ये आपका सिलेबस रहने वाला है, मतलब जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, क्वांट और ट्रेड सिलेबस। ये इन 2 पदों के लिए है, ध्यान रहे, और इन 2 पदों के लिए अलग सिलेबस है। इसके लिए आपका जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, क्वांट और जनरल इंग्लिश, ये तो मतलब कॉमन ही है, जो रहते ही रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 35% है जनरल के लिए, OBC के लिए 30% है, और बाकी कैटेगरीज के लिए 25% है। जनरल इंटेलिजेंस ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस ये सारे आपका बताया हुआ है, इसको डिटेल में पढ़ लें। आगे आ जाता है एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में। तो कहता है कि भाई 1
पद पर 15 व्यक्तियों को सिलेक्ट किया जाएगा। अगर एक पोस्ट है तो उसके लिए 15 व्यक्तियों को रखा जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा क्वालिफाइड कैंडिडेट से उसका एंड्योरेंस टेस्ट लिया जाएगा, उठक बैठक वगैरह, पुशअप वगैरह, बैंकनी सेटअप, ये सब कराया जाएगा। तो फिजिकली जो व्यक्ति होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, एबल होना चाहिए काम करने में, तभी उसका सिलेक्शन होगा। तो स्किल टेस्ट के बाद बाकी हर एक पोस्ट के लिए, फेड के पोस्ट के लिए अलग रिक्वायरमेंट है, तो उसे ध्यान से पढ़ लें। CMTD के लिए भी 1:15 को ही मेंटेन करेंगे। बाकी जो इनका एंड्योरेंस टेस्ट है वो सबके लिए अलग अलग है। टाई की बात करें, अगर किसी का रिजल्ट टाई कर जाता है तो डेट ऑफ बर्थ, यानी दो बच्चों के यदि सेम मार्क्स आ जाते हैं तब क्या करेंगे, तो ये कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ को प्रेफरेंस दी जाएगी। जो ओल्डर व्यक्ति होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, एक दिन भी अगर वो ओल्डर है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और यदि दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर जाते हैं तो उस सिनेरियो में अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही चुना जाएगा। यदि किसी का नाम ए से है और किसी का M से है तो ए वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके बाद बात आ जाती है एग्ज़ाम के टाइमिंग की। तो 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। आपको अपना कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाना होगा। बाकी कंडीशन सेम है। और आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो 22 अगस्त से चालू हो जाएगी और 14 सितंबर को ख़त्म हो जाएगी। ध्यान रहे, लास्ट डेट फ़ी की भी जो ऑनलाइन पेमेंट की है वो भी 14 सितंबर ही है, सेम ही डेट है। अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेरी होती है तो आप इस फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये बात थी। तो ज़रूर अप्लाई करें इस पद पर। अगली वैकेंसी, अगली वैकेंट पोजीशन के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।